फ्रेंड्स वेलकम टू मी एंड टैरो। तो अच्छा टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। ठीक है, 7 अप्रैल के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, टैरो, ओरेकल। ठीक है, तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहले लेते हैं टैरो और अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। वाह, ये कौन सा कार्ड आ गया। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या हमें रीडिंग आती है। ठीक है, 2 कार्ड्स और आ गए, तो 3 कार्ड हो गए। ठीक है, ओके, आई थिंक इतने बस हो गए हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड हियर वी गो। तो आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ ताकि आपको दिख सके। ठीक है, तो ओके, ये भी कार्ड आ गया, इसको पहले लेते हैं। यस, ये कार्ड पहला। तो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइंस। ठीक है, कॉइंस आ गया, तो ये है पेंटाकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। दिस कार्ड सिंपली मीन्स कि यहाँ पे कनेक्शन बैठ रहा है, राइट। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहता है, राइट। तो अभी की जो एनर्जी है वो कुछ इस प्रकार की है कि ये पर्सन दिल से तो आपको एक्सेप्ट कर चुका है। दूसरी बात ये आती है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता है। मान लीजिए अभी जो आपके रिश्ते में चल रहा है, मतलब कि कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, ठीक है, कि एक जैसी सिचुएशन, ना तो वो बदल रही है ना तो कुछ और हो रहा है। तो ये आपको कह रहा है कि भाई डोंट वरी या फिर डोंट थिंक टू मच अबाउट समथिंग। ओके, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात ये है कि ये जो रिश्ता है उसे सस्टेन करना चाहते हैं, यानी कि भाई रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में, लेकिन बनाना ज़रूर चाहते हैं। अब हमारी कभी कभी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आपने मेरे लिए यस कहना चाहिए, आपने मेरे लिए नो कहना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका बस कहने का मतलब है कि ये पर्सन रिश्ते को निभाना चाहता है, ठीक, और वो भी पूर्ण सात्विकता से। तो अगर आप इनका साथ देते हो तो काफ़ी अच्छी बातें हो सकती हैं। ज़्यादा कुछ वो नहीं करना चाहते, बस रिश्ते को एक सीधी लाइन पर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप भी खुश हो, वो भी खुश हो। क्योंकि एस और पेंटाकल्स में क्या आता है, भरोसा, ये पहली बात आती है। ठीक है, एक छोटा सा कदम जो रिश्ते की अहमियत समझा दे। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं, वी डोंट वांट एस, वी वांट समथिंग डिफरेंट, लाइक कंप्लीशन चाहिए, 10 ऑफ पेंटाकल्स। एंड बहुत ही खूबसूरत बात, भाई ऐसे काम नहीं होता। 10 ऑफ पेंटाकल्स तब आता है जब आपको लगता है कि अब मैं संतुष्ट हूँ। ओके, राइट। जैसे कि चलो अभी कल शादी है तो संतुष्ट हूँ, जैसे ही शादी हो गई, चलो 1-2 हफ्ते हो गए, तो जो ज़िंदगी करवट लेती है कि काम पे जाना है, फैमिली को ध्यान देना है, कनेक्टिंग विथ योर हस्बैंड एंड योर वाइफ, तो वो चीज़ें फिर बदल जाती है, फिर वापस से एस ही आता है। लेकिन कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? तो किसी लगता है कि नहीं अभी यहाँ पे एस नहीं आता, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स आता है। दोनों में जगलिंग कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है। फिर लोग तरसते हैं ये एस कहाँ से आएगा। फॉर्चुनेटली अभी एस आ गया है, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है आप दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दैट्स द सेकंड कार्ड। क्यों है वो देखते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कार्ड है। किसी को लग सकता है कि ये पर्सन पलटी मार रहे हैं या फिर खफा है आपसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस ऑफ कॉइंस में एक बेसिक स्टेप वो ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी को लग सकता है कि ये पर्सन मुझसे बात नहीं करना चाहता, या फिर ये मुझसे रूठ ही गए हैं, या फिर इनको रिश्ता निभाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी बातें हैं जो शायद ही आप समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता दूं कि मान लो आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो और आपको कोई एक्सरे या सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाया गया, कितने % चांसेस है कि जो लिखा गया है वहाँ पे वो आप समझ पाओगे, राइट। तो ये जैसी बात है, उसी तरीके से इनके जीवन में फ़िलहाल जो कुछ हो रहा है, चाहे फिर रिगार्डिंग देयर फैमिली हो, रिगार्डिंग देयर कंपनी हो, रिगार्डिंग देयर बिजनेस हो, कि कोई पर्सन इनको ट्रबल कर रहा है, पैसे कहीं पे अटके हैं, दोस्त साथ नहीं निभा रहा है, तो ये ऐसी बातें हैं जो अगर वो आपके साथ चाहे तो भी शेयर करेगा, क्योंकि ये आपके साथ अपना दिल शेयर करता है। और अगर ये अपने दिल में ये सब बातें रखने लगा, मतलब दिल की हालत खस्ता हो जाएगी और फिर आपका रिश्ता भी खस्ता हो जाएगा, राइट। तो इसलिए वो आपको ये बातें नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जेमिनी तो हो गया, अब आ गया एरीज, लियो, सैज का ये कार्ड। एंड इसका सिंपल मतलब है कि ये आपको उस नज़र से देखते हैं जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पूरे दिल से एंजॉय करें। ओके, ये आपको एक मोमेंटम देते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि यू माइट थिंक कि अभी तो ये मेरे साथ नहीं है। मतलब मान लो आप सलून में गए या फिर आप ब्यूटी पार्लर में गए, आप मे बी अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे चाय पीने के लिए गए या फिर नाश्ता करने के लिए गए, शाम को टहलने के लिए गए, पार्क में घूमे, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग। तो कहाँ है ये पर्सन?
ये पर्सन है लेकिन पर्दे के पीछे हैं। अभी आप जिस मुस्कान से, जिस सुकून से जी रहे हो, उसके पीछे इनका कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। आप इनके बारे में सोचते हो बिकॉज इन्होंने अपना एक स्टेप बनाया है आपके जीवन में। बस इतनी बात है कि फ़िलहाल ये आपके साथ नहीं है, राइट। अब मान लो कि किसी पर्सन के पैर में मोच आ गई है, तो उसे जब अस्पताल ले जाना पड़ता है तो उसको एक स्पेसिफिक चेयर लगती है, उसे एक पर्सन लगता है जो उसे लेके जाए। जैसे ही पैर ठीक हो गया, क्या उसे कोई लगता है? आपकी वो हालत है। यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग योर लाइफ। जो मैंने कहा कि अभी जो बेसिक स्टेप के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि रिश्ता जो है वो निभाना है एंड फॉलो करना है, ओके। वरना जो लोग कहते हैं कि हर दिन एडवेंचर चाहिए, मान लो आपको घूमने का बहुत शौक है, ठीक है, आपको घूमने की बहुत आदत है, कितना घूमोगे आप? जॉब भी करना है, फैमिली लाइफ भी देनी है, एंड शादी के बाद तो चीज़ें बदलने वाली, तब क्या करोगे आप? आउटिंग कितना कर पाओगे? ओके अगर आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कितना घूमोगे एक दिन में? फिर कंटाला आएगा कि भाई यस आई हैव सीन ऑल दोज मॉल्स एंड प्लेसेस, आई एम बोर्ड नाउ। तो क्या करोगे फिर? ट्रांसफ़र नहीं हो रही है देन। तो वही बात आ रही है वापस कि ये पर्सन चाहता है कि कॉन्सेंट्रेट करो ऑन द प्रेजेंट एंड नॉट ऑन द पास्ट एंड नॉट इन द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन, बट दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कट कर दिया है, ठीक है। अब इसको ज़्यादा सीरियसली या फिर बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग ये आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहा है कि पहली बात आप ध्यान दो रिश्ते के ऊपर, ठीक है। ये हर वक्त हर पल आपके साथ रहेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे। ऐसा अगर कहीं आपको लग रहा है तो थोड़ा सा इसको साइड में कर दो, ओके, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन, ठीक है। मान लो इनके बाल काटने हैं या फिर मान लो इनके कहीं ना कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए विद फ्रेंड्स, क्या आप हर जगह उनके साथ रहोगे? वैसे ही अगर आपके फ्रेंड्स आ गए, आपके घर में कोई फंक्शन है जिनको अभी तक मे बी ये ऑफिशियली इन्वाइटेड नहीं है, ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं है कि दिस इज़ द लवर ऑफ सो एंड सो पर्सन, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? क्या वो आपके साथ रहेंगे, राइट? तो वो जो मोमेंट है वही आपको कह रहा है कि थोड़ा जो मोमेंट है अपने लिए जियो। आई थिंक ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बताना चाहता है कि अगर आप अपने खुद के इम्पोर्टेंस भूल चुके हो लाइफ के, तो आपको याद दिलाना चाहते हैं। शायद रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि किसी वन ऑफ योर फ्रेंड और वन ऑफ द पर्सन इन योर कंसर्न एरिया, लाइक इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, कहीं ना कहीं आपको उन्होंने कुछ इस तरह से टोका है कि ये इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, ये उनके बर्दाश्त के बाहर है। एंड दैट्स व्हाई द पर्सन वांट यू टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इवन स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। वो आपको बिल्कुल भी हताश, निराश या फिर अकेला महसूस नहीं कर सकते। आपको लग सकता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो आप लायन जैसे स्ट्रांग होते हो, लियो का कार्ड, राइट? हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकते बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेशन, और इसी लिमिटेशन को वो आपका प्रोज बनाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है ये है द एम्परर, एरीज का कार्ड। तो बिल्कुल वही मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, मेरी मन की बात नहीं है। मीनिंग वही है कि ये पर्सन चाहता है कि आप खुद स्ट्रांग बनो। एरीज जो साइन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। एंड मान लो जैसे कि आपने ऐसे कई सारे फिल्में देखी होंगी, कई सारे ऐसे किताबें पढ़ी होंगी कि अकेला पर्सन कमाता है, घर चलाता है एंड बाकी सब करता है, बहन की शादी करता है एंड भाई बहनों को पढ़ाता है, अपने पेरेंट्स का देखभाल करता है। कैसे करता है वो सब? इट नीड्स स्ट्रेंथ, राइट? तो ये स्ट्रेंथ वो अभी आपको देना चाहते हैं। अगर आप रेकी पे बिलीव करते हैं या फिर एनर्जी के ऊपर बिलीव करते हैं तो एनर्जी रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को पता है होगा कि जब ऐसी बातें होती हैं तो दो लोग शांत बैठते हैं, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टूट गया है या फिर बंद हो गया है। नेक्स्ट कार्ड है वो हायरोफेंट, टॉरस, लवर्स का कार्ड आ गया है ये, जहाँ पे हम लवर्स एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको वही बोल रहे हैं कि यूनाइट होने का एक मोमेंटम आ चुका है या फिर जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके पहले थोड़े बहुत बदलाव होना ज़रूरी है, राइट? तो वो बदलाव जो है वो आपको बताना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि शादी, एंगेजमेंट मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू डू द पार्टी एंड प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रेसेस। नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्या आप उसके लिए रेडी हो? तो ये उसके बारे में है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जजमेंट, एंड दैट्स अबाउट इट। जैसे मैंने कहा कि शायद किसी पर्सन ने आपका जजमेंट किया है, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ है, और ये पर्सन जो है आपका लवर वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि आप जजमेंट में पास हो जाए। इनफैक्ट आपके ऊपर कोई जजमेंट पास ही ना हो, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आपकी हालत हो सकती है, ठीक है, कि आप अकेले पड़ के हो, नोबडी इज़ विथ मी, मेरे फ्रेंड्स साथ नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कोई बिजी हैं, हर कोई काम कर रहा है, मैंने छुट्टी लिया, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो अंडरस्टैंड, ये आपकी सिचुएशन है, किसी ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हर कोई अपने अपने काम में, अपने अपने क्षेत्र में बिजी होगा, ठीक है। ये जो कार्ड है यहाँ पे कार्ड आ गया वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वही कशिश यहाँ पे आ रही है, मे बी आपको उनका साथ चाहिए, यू वांट टू कडल देम, हग देम, किस देम, यू वांट टू बी विद देम, ठीक है। ये आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ये आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हर मोमेंट वो आपके साथ नहीं रह सकते। मान लो कंपनी ने इनको किसी काम से बाहर भेजा है, फॉरेन भेजा है, तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। वहाँ का टाइमिंग यहाँ का टाइमिंग अलग है, तो जब आप फ्री होते हो वो आपसे बात नहीं कर सकते बिकॉज दे आर विद क्लाइंट्स, तो आप क्या करोगे। ये आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर्स यानी कि जेमिनी, दिस पर्सन इज मैडली पैशनेट अबाउट यू, ठीक है, लेकिन ये एक कहते हैं ना कि छोटी सी एक लाइन होती है, वो उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर गलती से उन्होंने उस लाइन को क्रॉस किया तो वो अपना फल नहीं निभा पाएंगे, ना ही आप अपना कर्म निभा पाओगे, सब चौपट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसलिए ये पर्सन जो है वो दूरियां बना के रख रहा है, हमेशा दूरियां गलत नहीं होती। एंड जो फिनाले कार्ड आ गया है वो द वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया और आपकी दुनिया बनाने के लिए आपको ये फैसला करना होगा, ठीक है। अब ये कैसे समझाऊं, जब भी आपने पढ़ाई की होगी रिगार्डिंग 10th 12th, आपके घर वाले बहुत सख्त रहे होंगे, राइट, या फिर आपका एग्जामिनेशन का दिन है तो ना टीवी देखना, ना गाना सुनना, बस पढ़ाई पढ़ाई क्यों बोलते थे। आज जब आप अपना रेज्यूमे देखते हो तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ भाई, जो उस वक्त किया था वो सही था, राइट। तो कभी कभी हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है, बिकॉज इफ़ यू बिकम स्ट्रांग देन ओनली वी कैन सर्वाइव। आज का रीडिंग आपको बहुत अलग लग सकता है, बट जो एनर्जी है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है, हम देखते हैं, फिर ये है फेयरी टेल ओरेकल। अब हम कुछ ही कार्ड्स लेंगे बिकॉज 12 मिनट हो चुके हैं और हमें रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। अब सिर्फ 2-3 ही कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये कहीं ना कहीं कोई कार्ड आ गया था, यस, ये आ गए 2 कार्ड और एक कार्ड हम लेते हैं, यस, तो आ गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, हियर वी गो। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रेंडशिप, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। ये आपको फ्रेंडशिप निभाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने फ्रेंड्स की तरफ होनी चाहिए। इनफैक्ट आप इनको भी एज अ फ्रेंड देख सकते हैं, ताकि आपके और उनके बीच कोई भी दो राय नहीं आए। स्टेबिलिटी, तो जो रिश्ते के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, वो आपको और इनको समझनी होगी, ठीक है। ये आपको वही बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी ज़िंदगी में आने के लिए आपको भी अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप यूट्यूब पे ऐसे कुछ वीडियोस देखते हो जहाँ पे एक्सीडेंट्स दिखाते हैं या फिर केयरलेस ड्राइवर दिखाते हैं, तो वो बहुत स्पीड से ड्राइव करते हैं, तो तब आपकी गाड़ी स्टेबिलिटी में नहीं होती, राइट। और ये आपको बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, ये जो कार्ड है वो अंडरस्टैंडिंग, एंड जो बाकी के 2 कार्ड्स आ गए हैं वो है डेस्पर एंड पॉसिबली अनफेथफुल। अब ये जो 2 कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत कनेक्ट कर। अंडरस्टैंडिंग मतलब ये पर्सन बोल रहे हैं भी अंडरस्टैंड करो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ नीड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके गार्डियन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, अधूरा हूँ, मुझे कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि शायद वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स है जो उनके यहाँ पे छलक रही है, लेकिन क्या ये सच है? जस्ट इमेजिन दैट, ओके। तो ये आपको बोल रहे हैं, मानो ऐसा है कि आपने कोई मटका सर पे उठा रखा है जिससे पानी गिर रहा है, आपको नहीं पता, और आप उसको लेके चल रहे हो। एंड में क्या होगा, जब आप 1.5-2 किलोमीटर चलोगे, देखें कभी पानी नहीं है, तो तकलीफ आपको होगी। इसलिए वो बोल रहे हैं नया मटका लो, एंड जब तक आप नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो डू अंडरस्टैंड कि आपके बारे में कितना केयर करते हैं, जबकि आप इनके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। एंड जो फाइनली अब हम ये कार्ड देखते हैं, हिंदी ओरेकल, देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है। ये तो पता नहीं सख्त रीडिंग आएगी या कैसे, ठीक है। 2 कार्ड आ गए और बस 1 कार्ड लेना है ताकि हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाए। ओके चलो, तो ये 2 कार्ड आ गए, 3 कार्ड आ गए, सॉरी, तो टोटल 5 कार्ड हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है, फट से करते हैं रीडिंग। देखो फाइट यानी कि झगड़ा, सॉरी टू से ये एनर्जी बिल्कुल वही थी जब मैंने इसके पहले रीडिंग की थी, यही कार्ड आ गया था और मुझे लगा कि फ़ाइट कैसे आ सकता है पहले में, इसलिए मैंने रीडिंग बंद कर दी। और जो क्रम मैंने रखा था कि यहाँ पे हिंदी ओरेकल, यहाँ पे फेयरी टेल ओरेकल और यहाँ पे टैरो का, मैंने वही क्रम रखा था। एंड पहले मैंने क्या किया, टैरो,
लेकिन रीडिंग कैसे आ गया आपने खुद देखा और वापस से वही कार्ड आ गया है, झगड़ा। यस, कहीं ना कहीं झगड़ा चालू है अब दोनों के बीच। ओके, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं भी ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे कुछ बातें हैं, क्यों हो रहा है? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, देखो वो कोई भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है, उनकी भी कोई ज़रूरतें हैं। आपको क्या दिखता है कि जब मैंने कॉल किया द पर्सन शुड पिक माई कॉल, और लेकिन वो जिस दुनिया में रह रहे हैं, किसी ने उनको सुनाया होगा, कहीं पे उनसे गलती हुई होगी, या फिर किसी की गलती के ऊपर नाराज़ हैं, फैमिली का कोई लोड है, पैसों का शायद हो सकता है, जॉब का हो सकता है। इतना होने के बावजूद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपकी सब बातें सुने? वो बस इतना कहते कि थोड़ी देर के लिए हम चुप बैठते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द साइलेंस। आप वही नहीं कर रहे हो। अगर आज नहीं कर पा रहे हो तो शादी के बाद कैसे करोगे? क्योंकि शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारे तरह के फैमिली, सारे तरह के लोग। हाउ विल यू हैंडल दैट? इनडिसिजननेस यानी कि ये कार्ड आ गया है, दुविधा यानी कि आप दोनों के बीच, इनफैक्ट फॉर यू ये कार्ड आ गया है इनडिसिजननेस। हम इनको भी एप्लीकेबल कह सकते हैं, 40% टू देम, 60% टू यू, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली एक आंसर दे सकता है, शायद आप उससे हर्ट हो, या फिर शायद आप उसको सुन के शांत भी बैठो। ठीक है, इनडिसिसिवनेस, मे बी इस वक्त उनको कहीं और ध्यान देने की जरूरत है जो वो कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। शायद वो आपको बताना नहीं चाहते, बिकॉज अगर उन्हें आपको बताया तो शायद आप गलत जवाब निकालोगे। मान लो वन ऑफ हिज फ्रेंड और वन ऑफ हर फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो क्या होगा? हो गया ना प्रॉब्लम। ऐसे कार्ड हुए एडवाइजर यानी कि सलाहकार। दिस पर्सन इज प्रेजेंटली एडवाइजर टू यू। ये आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, सो डू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इस बात को समझिए। ये आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ अंडरस्टैंड आपको कराने को चाहता है। वाई? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडवाइजरी सुनो उनकी। नेक्स्ट कार्ड हुआ सोल्यूशन, साधन हल एंड राइट यानी कि सही। ये आपको कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, इनफैक्ट आप भी अगर उनसे बात करते हो तो चीज़ें सही होने लगेंगी, एंड यू विल फील दैट माई रिलेशनशिप इज बैक ऑन ट्रैक। With a reading, I hope it will resonate. Thank you.